ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम छठा अध्याय का महात्म्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आगे सुनते हैं। ऐसा सुख निदान योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब ना कीजिए। सभी कामना विसर कर और सब इंद्रियां वश करके योग कीजिए। शनै शनै मन को बुद्धि के साथ पकड़कर आत्मा में निश्चल राखे और कुछ ना चितवे। यह मन चंचल है, जिस जिस बात को चितवे तिससे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुट जाए तब कैसे परम शांति सुख को पावे हैं। 3 गुण को काट जावे हैं, निर्मल पाप से तप ब्रह्म साथ मिलने से ब्रह्मा का ब्रह्म हुआ। कपट माया दूर किया, इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता। आपसे आप जब जुड़िया 3 के सब पाप सहज से ही जड़ जाते हैं। 3 योग पाया तब ब्रह्म सुख को प्राप्त हुआ। आत्मा संग किया, परम सुख को पाया। सकल घट में आपको देखा, आत्मा सकल में देखा। अपना पराया कुछ ना व्यापे, आत्मा जाना सदा समदृष्टि देखा। आप मध्य ब्रह्म देखा, जगत निर्मल योग ब्रह्म प्रताप से पाया। हे अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसको अपने आत्मा में दृष्टि आए, तिसकी ऐसी समदृष्टि हुई। अपने में भी मुझको लगा देखे, जो सब मैं मुझ आत्मा ब्रह्म को देखें और सभी भूत प्राणी मुझे विराट पुरुष पर बैठे देखे। ऐसी जिसकी दृष्टि भई, मैं उससे भिन्न नहीं, मुझसे वह भिन्न नहीं, मैं उसका वह एक रूप है। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, तिनको फिर जन्म नहीं और सब जनों में व्यापता हूँ। उनमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, जैसा अपने आत्मा में दुख सुख लगता है, तैसा ही दूसरे को जाने। यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होकर बरते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है, जो सबको सुखदायक है। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की न्याय बलवान है। तिस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानोवाच। हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं, मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता, पर इसके पकड़ने के 2 उपाय है, सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, इनसे मन निश्चल होता है। सो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से वैराग्य नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेगा। जिन्होंने अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ नहीं जोड़ा, तिनको योग कहाँ है। अभ्यास कहिए, जब मेरे स्मरण बिना जो कुछ और चितवना मन चितवे हैं। मन बुद्धि साथ जकड़कर मुझको ही सिमरे, इसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए, तिनको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन मेरे साथ जोड़ा है, उसका योग पाना आसान है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने के हैं। अर्जुनोवाच। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे महाप्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूट
किसी और बात पर गई हो सो प्राणी योग की विधि को ही नहीं प्राप्त हुआ है। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ, सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं, उसकी सारी सिद्धि निष्फल गई। यह कुछ गति भई जैसा मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी और से पवन आके मेघ को खंड खंड कर दे, वर्षा ना हुई। मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुँचा, तुम्हारा तो ब्रह्मपथ है, मुक्ति पथ वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु मेरे मन का संशय काटो, तुम बिना संशय को छेदनहारा कोई नहीं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, उसके योग को तू नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, जिन्होंने एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया है, मैं सत्यरूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसका मन देह छूटने के समय स्मरण को त्याग के और बात पर गया, तिसकी गति सुन। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगे हैं, सो स्वर्ग का वृत्तांत सुन। वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ ना किसी की कोई सत्री है, ना किसी का बढ़ता है। वहाँ अप्सरा भोगने को है, कैसी है, जिनकी देह से बड़ी सुगंधी आवे हैं और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य पराजित के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग भ्रष्ट वहाँ जाकर पहुँचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उनका मन विरक्त हो जाता है, तब वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पाता है। वह किसी पवित्र कुल ब्राह्मण, क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे हैं। जिसने थोड़े दिन योग साधना करी, मरने के समय योग से चल गया होय, सो स्वर्ग को भोग भोग कर ब्राह्मण क्षत्रिय द्रव्यवान के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना तिसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे। जब वह जागता है तब वही कार्य करने लगता है। इसकी भांति तिनके मन में योग उपज आता है, तब मेरे योग साथ जुटकर मेरे परमानंद अविनाशी पद में प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधना किया था और मरने के समय उसका मन योग से चला गया, इसका वृत्तांत है। अब जिसने बहुत दिन योग साधना किया हो और मरने के समय मन चलायमान नहीं हुआ, उसका वृत्तांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग को भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पावे, तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे हैं। अति दुर्लभ से दुर्लभ है, तहाँ जन्म लेकर जो कुछ पूर्व जन्म योग अभ्यास किया था, सो यतन के बिना ही उसका अभ्यास हो जाता है, जैसे पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी। तो आज का अध्याय इतना ही। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। आगे का अध्याय अगले वीडियो पर सुनाऊंगी।